बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज एचडी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। वजीर आजम पेशावर में अहम मुलाकातों और इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज हरिपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संगे बुनियाद रखेंगे। खुसूसी जोन हरिपुर में पाक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में डिजिटल सिटी मंसूबे का हिस्सा है। 86 कनाल अराजी पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी अभी से शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपना खोया मकाम हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर कस ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज पंजाब से किसान मार्च से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में 21 जनवरी से किसान को हक दो तहरीक का आगाज करेगी। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आए। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो एक मिस्बत पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान के मजमून पर रद्द अमल। इमरान खान साहब दीन इस्लाम और उसकी मुकद्दस इस्लाहात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मजहबी एक्सप्लॉयटर हैं। खान साहब का मदीना की रियासत में मजमून लिखना इस चोर की मानन है जो चोरी पकड़े जाने में मस्जिद में छुप जाए। खान साहब अपनी लूट मार नाअहली नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुकद्दस नामों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। खान साहब जैसा शख्स ही ये मजमून लिख सकता है जो हालत इनकार, हट धर्मी, ढटाई और बेशर्मी की गैर मामूली इंतहा पर फायज है। PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नॉन इंजीनियर्स की तैनातों के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PIA डिप्टी चीफ इंजीनियर्स की तैनाती अदालत के हतमी फैसले पर से मशरूत कर दी। दरख्वास्त गुजारों की हुक्म इम्तना की मुतफरिक दरख्वास्तों पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत और चीफ एग्जीक्यूटिव PIA को हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के जजेस की रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेट कोर्ट जजेस की 3 साला तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। मामले पर बराह रास्त अदालत उज़्मा से रुजू करने की इजाजत नहीं। दरख्वास्त गुजार हुसैन शाहिद ने दाद रसी के लिए मुतअल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त गुजार हुसैन शाहिद ने सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में विफाकी शरई अदालत में जिन्स तब्दीली की इजाजत की कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट में तरमीमी बिल आया जरूर था लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ। अदालत ने केस शरई तनाजुर में देखना है, बुनियादी हुकूक के नहीं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को जोड़े की सूरत में तख्लीक किया। शरीयत में अपना जिन्स छोड़कर दूसरे जैसे बनने वाले पर लानत भेजी गई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में मौजूद ख्वाजा सराओं ने तालियां बजा दी। चीफ जस्टिस ने तालियां बजाने वालों को रोक दिया। अदालत का एहतराम करने की हिदायत भी की। मिनी बजट के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर बराए तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। PTI हुकूमत अवाम के लिए मुआशी रिस्क बन चुकी है। बिजली के फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 29,019 हो गई। NCOC के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,340 कोरोना नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,24,150 हो गई। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार रशीद नाज पेशावर में 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके अहले खाना ने इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया के जरिए की। रशीद नाज की बहू और अदाकारा मदिहा नकवी ने पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्यारे बाबा रशीद नाज आज सुबह ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़ने की दरख्वास्त भी की। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 29,019 हो गई। NCOC की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,340 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,24,150 हो गई।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 39,809 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रही। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 5,02,500, खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,311, पंजाब में 4,93,390, इस्लामाबाद में 1,11,380, बलूचिस्तान में 33,705, आज़ाद कश्मीर में 34,760 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,450 हो गई। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 13,090 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 7,695, खैबर पख्तूनख्वा में 5,960, इस्लामाबाद में 996, गिलगित बल्तिस्तान में 158, बलूचिस्तान में 370 और आज़ाद कश्मीर में 750 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दकी में चोर बेलगाम हो गए, दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। हुकूमत ख्वाब खरगोशा की नींद सो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के तहसील अमीर हाफिज नजर मोहम्मद मजीद तफसीलात बता रहे हैं। SM रावी। दुखी दिन बदिन बदहामनी का अगड़ बनता जा रहा है। चोरी इस कदर बेलगाम हो गए कि इनके सामने अकमत की भी एक न चली। रात को घर से निकलने वालों को लोहे के दिल गुर्दे फास रखने होंगे, वरना किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहसील दुखी के अमीर मौलवी हाफिज नजर मोहम्मद मजीद खामोश न रह पाए। इससे पहले कि एहतिजाज की राह अपना ही जाए, अकमत कचरे के चाल चलने से बाज आए, वरना देगर सियासी पार्टियों से मशावरत करके हड़ताल की काल देंगे। क्योंकि बरसों से अवामी दुखी हमन व हमान के लिए तरस रही है, लेकिन बजाय अमल लाने की मजीद बदअमनी की तरफ गामजन हो रहे हैं। उन्होंने अरबाब वफा से हालात नॉर्मल रखने की इस्तदा की। इससे पहले कि अवामी दुखी मजबूर होकर रोडों पर निकल आए। दिन दहाड़े असले के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन हुकूमत की बीसी हमेशा की तरह आज भी बरकरार है। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। वाशिक के पसमानदा यूनियन काउंसिल शंगर के अवाम ने अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए सड़कों पर रैली की शक्ल में निकलकर एहतजाजी मुजाहरे किए। हमारे नुमाइंदे रियाज बलोच के मुताबिक वाशिक के सब डिवीजन बिसीमा के यूनियन काउंसिल शंगर के अवाम की जानिब से अपने बुनियादी हुकूक के लिए एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली जामे मस्जिद से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन रोड पर मुजाहरे की सूरत में इख्तियार कर गई। मुजाहिरीन से मौलाना मोहम्मद यूसुफ, सैफुल्लाह, डॉक्टर जियाउद्दीन, खुदाबख्श और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी में शंगर के अवाम अपनी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शंगर का शुमार पसमानदा जिले में पसमानदा यूनियन काउंसिल के तौर पर होता है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि शंगर के तालीमी इदारों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए। मोबाइल टावर समेत अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करके शंगर को जल्द सब तहसील का दर्जा देकर शंगर से CPEC रोड तक रोड को ब्लैक टॉप किया जाए। इतनी वसी गुंजान आबादी के लिए एक रोड तक नहीं कि लोग अपने प्यारों को इलाज और मुआवजे के लिए बर वक्त बिसीमा ले जा सके। रोड न होने की वजह से कई खवातीन को डिलीवरी केसेस के दौरान दूसरे शहरों को मुंतकिल करने के वक्त अपनी कीमती जानों से हाथ धोना पड़ता है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो हम अपने जायज मुतालबात के लिए CPEC रोड पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरना देंगे। पारा चनार में जिला करम के सियासियों समाजी तंजीमों ने रूहानी पेशवा सैयद मीर अनवर शाह का मजार फौरी तौर पर ज़ाहिरीन और तामीर मुरम्मत के लिए खोलने का मुतालबा किया है और मजार खोलने के लिए दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला भी किया है। हमारे नुमाइंदे जन्नान हुसैन के मुताबिक पारा चनार प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों और अनवा गग कमेटी के रहनुमाओं सैयद सदाकत गुल, अब्बास गुलाम, साबिर हुसैन, सैयद जलील हुसैन, माहिर हुसैन, अगाए मुजम्मिल हुसैन, शफीक मुतहरी और मुजाहिद तूरी ने कहा कि रूहानी पेशवा सैयद मीर अनवर शाह की मजार की बंदिश की वजह से इनके लाखों मुरीदों और अकीदतमंदों में शदीद बेचैनी पाई जाती है, इसलिए वो गुज़िश्ता कई साल से इस मजार को खोलने के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। रहनुमाओं का कहना था कि बदअमनी के दौर में जिला और अगज़ई के सदर मकाम कलाया में रूहानी पेशवा के मजार को ज़ाहिरीन के लिए बंद कर दिया गया था, जो कि क़याम अमन के बाद भी बंद है। रहनुमाओं ने कहा कि 1 साल कबल 45 रोज़ा एहतजाजी धरना इस शर्त पर ख़त्म किया गया था कि 3 रोज़ में मज़ार खोला जाएगा, मगर हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रहनुमाओं ने कहा कि रूहानी पेशवा के लाखों मुरीद और अकीदतमंद मज़ार की बंदिश की वजह से जिस अजियत और तकलीफ से गुजर रहे हैं, शायद हुकूमत को इसका एहसास ही नहीं, इसलिए बार बार वादों के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। फूड सिविलेशन टंडो अलायार नामी गैर सरकारी तंजीम के क़याम के 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से जिम खाना टंडो अलायार में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तंजीम के सरबराहान रवि कुमार लोहाना, घनश्याम दास लोहाना, नोमान कायम खानी और सईद जरवार ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और साल की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाया अमल के बारे में भी आगाह किया। हमारे नुमाइंदे आसिफ कायम खानी के मुताबिक प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़
मेहमानों में पब्लिक स्कूल हैदराबाद के प्रिंसिपल इमरान लाड़ा, चेयरमैन अंजुम ताजिर इत्तेहाद टंडू अलायार और पूज हिंदू पंचायत टंडू अलायार के मामा रतन लाला लालवानी, असगर बलोच, अडेरो लाल, वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह भगत राजकुमार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम में फूड सिविलेशन से वाबस्ता बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और तकारीर, नात, दुआ, नगमे और टैबलो पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। इस मौका पर मामा रतन लाल लालवानी, असगर बलोच और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ये तंजीम अपनी मदद आप के तहत गुज़िश्ता एक साल से टंडो अलायार ज़िला के मुख्तलिफ मकामात पर गरीब ख़ानदानों की इमदाद, तालीम की बेहतरी, बच्चों और वालिदैन में शऊर उजागर करने, मुफ्त तिब्बी सहूलियात और दीगर फलाही कामों में मशगूल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।